एन एक्सप्रेस न्यूज़ अपने अजीज़ दर्शकों का वेलकम करता है, स्वागत करता है। और ये चैनल हमेशा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी विकास कार्य शैली क्या रही है, किस तरह से उन्होंने विकास किया है, इसी की पड़ताल करने के लिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने ग्राउंड पर है और लगातार मिल रहा है। आज हम लोग भौकरहेड़ी जो जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि रही हैं सरला देवी, जिनके पति रवि दत्त जी जो समाजवादी पार्टी से सभासद भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके विकास कार्यों की चर्चा जनपद मुजफ्फरनगर में ही नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने सुनी है, हमने पढ़ी है, हमने देखी। आज पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वेलकम सर। हेलो, वेलकम सर। मैं नगर पंचायत अध्यक्षा पति रविदत्त सभासद बोल रहा हूँ। सर, हमने सुना है कि यहाँ का विकास कार्य बहुत ज़बरदस्त रहा है। उस विकास कार्य को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? क्या अहम कदम उठाए यहाँ विकास कार्य में आप? हाँ, मैंने जनहित को मद्देनज़र रखते हुए लाइटें, सड़कें और विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के काम जो है जनहित के लिए किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो हमारा वाल्मीकि तालाब है, तालाब के ऊपर जो किनारे दीवार बनवाई है जहाँ गंदगी फैली हुई रहती वो आज सुरक्षित है। और लाइटों का काम जो है जनहित को मद्देनज़र रखते हुए 95% संपूर्ण कर रखा है। और मेरा प्रमुख शौक़ रहा है गरीब लड़कियों की शादी करवाना। सर, आपने गरीब लड़कियों की शादी कराई है, तो कितनी लड़कियों की आपने शादी कराई है ज़रा तफसील से बताइए, उनकी काउंटिंग करिए सर। अपनी नगर पंचायत भौकरहेड़ी में जो गरीब लड़कियों की प्रत्येक वर्ग में जो गरीब हैं, ये नहीं है कि किसी अलग समाज से एक समाज से वे गरीब लड़कियां हैं, हर वर्ग की गरीब लड़कियां हैं जिनकी संख्या है 95 लड़कियों की। और आपने यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी आवास योजना के तहत जो मकान बनवाए हैं उनका भी तफसील से बताइए सर। हमारी नगर पंचायत भौकरहेड़ी में जो है अब तक के 4000 प्रधानमंत्री योजना के मकान बन चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे फर्स्ट नंबर नगर पंचायत भौकरहेड़ी का है। 11 से 38 मकानों की लिस्ट अभी कंप्लीट जारी है, जो 1-2 दिन में जारी करा दी जाएगी। जी, हम अपने दर्शकों को जो एन एक्सप्रेस न्यूज़ सुन रहे हैं उनको बता दें कि ये सरला देवी हैं जो यहाँ की जनप्रतिनिधि रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए, इस विकास कार्य में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रोल रहा है? आपका ठीक रहा जी, और कुछ? चलिए, विकास कार्य में ये सादगी और इनमें बहुत सादगी है, बहुत ये कमाल है यहाँ के संवैधानिक इस पद का, क्योंकि जनता ने इनको सपोर्ट किया है और जनता ने इनको जनप्रतिनिधि बनाकर पेश किया है। इनमें कोई चालाकी, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, लफ्ज़ों में बड़ी बात ये नहीं करती और इन्होंने विकास कार्य बहुत किए हैं। कुछ और यहाँ पर कुछ और शख्स बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी चचा, आप बताइए कि अभी चेयरमैन साहब जो बता रहे हैं और सरला देवी जी और उनके जो पति हैं रवि दत्त जी जो बताया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो बताया है क्या वास्तविकता है? वो सही है जी, जो इन्होंने बताया सही है जी, बिल्कुल सही बताया जी उन्होंने। सच है जी, सही बताया है। आप भी थोड़ा सा तफसील से बैठे रहे। सबसे पहले तो मैं आप एक्सप्रेस न्यूज़ के आए सभी सम्मानित पत्रकारों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस नगर पंचायत भौकरहेड़ी में आकर जो विकास कार्य की चर्चा चल रही थी जगह जगह, कस्बे में, जिले में, वो आकर आपने देखी है। वो सही जानकारी हगी कि उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। यहाँ की जो अध्यक्ष महोदया श्रीमती सरला देवी, इनकी सरलता का एक रिकॉर्ड है। अब से पहले आज तक कोई भी इतना साधारण जनप्रतिनिधि जो किसी बगैर भेदभाव के, बगैर जाति विशेष के राजनीति कर रहा है, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का अध्यक्ष अब तक नहीं बना। सरला देवी की ये एक मिसाल है। ये सभी समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। जी, हम और लोगों से भी बात करते हैं। बताइए, आपने जो यहाँ रवि दत्त जी ने जो बात की है विकास कार्य की, आप कितने प्रतिशत उसको तस्दीक करते हैं? जी, बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने, 100% के सपोर्ट। बहुत अच्छा काम करा है चेयरमैन साहब ने जी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे चेयरमैन जी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कहते हैं कि जो ऑफिस में बैठे हैं उन पर पूरा भरोसा न किया जा सकता, ये जनता बताएगी। जो जनता आसपास सुन रही है, जो नगर
पंचायत के जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जिनका विकास हुआ है, ये वो लोग खुद इसका तज़किरा करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसकी राय देंगे। एक बार फिर हम बात करते हैं रवि दत्त जी से। जी रवि दत्त जी, हमारा सेकंड और अहम सवाल ये है, सियासत और समाज दोनों को आप कैसे देखते हैं? अपने जो है नगर पंचायत की पूरी जनता है, सबको हम एक निगाह से देखते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे किसी भी कौम का हो, हमारे लिए सब बराबर हैं, सबका सम्मान करते हैं। जी, अब ये बताइए सर, जैसे अभी नया फिर एक बार इलेक्शन की तैयारी चल रही है, रणनीति बन रही है, आगे जनता को क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या इरादा है अगले इलेक्शन के लिए? आने वाले इलेक्शन में हम जैसा जनसंपर्क कर रहे हैं उन सभी से पूछते हैं, भाई हमारे उसमें कार्यकाल में अगर कोई त्रुटि होगी हो, कोई गलती होगी हो तो उसे हमें अवगत कराएं, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम दोबारा से आप लोगों के सामने इलेक्शन के नाते अपना जो हक है उसे मांगने तो जनता से क्या रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कुछ गलती हुई, कोई त्रुटि हुई, किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जनता से? जनता जो है हमें इस बात को कह रही है जी हम हर तरीके से आपसे संतुष्ट हैं और ये आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है हम उससे भी संतुष्ट हैं, हम आगे भी आप लोगों के साथ हैं। अच्छा सरला देवी जी, जैसा कि ये पहला अनुभव रहा है आपका जनप्रतिनिधि के रूप में, इस अनुभव को एक लाइन में महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का सम्मान करेंगे, जो हमारे से बनेगा उसका भी बढ़िया करेंगे आपका। जी रवि दत्त जी, एक बात और बताइए, क्योंकि सियासत और समाज दो चीज़ें होती हैं और समाज से सियासत बनती है और सियासत से समाज बनता है, तो दोनों को आप कहाँ देखते हैं? देखो, सियासत तो जहाँ जहाँ है अपनी है, कोई अपनी स्वार्थ में करता है, कोई सियासत जो है जनसंपर्क में करता है, भलाई के लिए करता है, लेकिन हम जो है सियासत को एक भलाई के दायरे से लेकर चलते हैं, न कि हीन भावनाओं से। जी, यहाँ की जनता, भौकरहेड़ी की जनता आपको सुन रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आपको सुन रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जो भी उनके पास में हमारे प्रति हमारे लिए काम अधूरा है तो उस काम के पूरे करने के लिए हम उनसे वादे करेंगे और उस काम को आगे के लिए पूरा करेंगे और ऐसा काम करके चलेंगे जो जनता है हमारे से संतुष्ट होकर चले। सर एक बात और बताइए, ऐसा कोई विकास कार्य जो अधूरा रह गया हो और जनता के सामने आप उसका अफसोस जताना चाहते हो, बताइए सर। ऐसा काम जो है, मैं यहाँ एक फ़िल्टर प्लांट लगाना चाह रहा था, जो हमारी भौकरहेड़ी का सुबह शाम दोपहर का पानी गंदगी से भरा हुआ जाता है, एक तालाब में इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर प्लांट लगवाना चाह रहा था, जिससे कि वो पानी शुद्ध हो और जो आसपास के एरिया में है उनमें बिकता रहे। अगर जनता आपको दोबारा जनप्रतिनिधि चुनती है तो क्या आप उसको पूरा करेंगे? जो काम मैंने बताया है, अगर जनता मुझे जो है अब की बार मौका देगी तो वो सबसे पहले काम करूँगा और उसके बाद में चारों तरफ भौकरहेड़ी के अंदर हर प्रत्येक रास्ते पर वाईफाई कैमरे लगवाऊँगा, जिससे कोई अवैध तरीके का काम करके कस्बे के अंदर भागे तो वो कैमरों में कैद हो जाए। जी, ये विकास कार्य और उनकी पड़ताल बात चल रही थी, ये थी सरला देवी और उनके रवि दत्त जी जो अब बता रहे थे यहाँ के विकास कार्य के बारे में। और एन एक्सप्रेस न्यूज़ को जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इंतज़ार करेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्ट रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।